नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल रमा सर्वे पर आपका स्वागत है। चिड़ियों से मैं बाज तुड़ाऊं, तबे गोविंद सिंह नाम कहाऊं। आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि कोई कितनी साहसी हो सकता है। जिनके साहस के आगे भय भी नतमस्तक होती थी। योद्धा होते हुए भी करुणा भाव और भक्ति में विश्वास था उनका। कहा जाता है कि दुश्मन से लड़ते वक्त भी इनके दिल में दुश्मन के लिए कोई घृणा भावना नहीं थी। इस बात का अंदाजा आप यह जानकर भी लगा सकते हैं दोस्तों कि इनकी कमान से दुश्मन के लिए निकला हर तीर अपनी नोक पर सोना लगवा कर ही निकलता था। इनका मानना था कि यदि उनके तीर से कोई भी गरीब या मजदूर व्यक्ति अपने प्राण त्यागता है तो तीर पर लगा सोना उसके परिजनों की कुछ सहायता जरूर करेगा। दुश्मन के लिए भी कितना दया की भावना रखते थे वो। जिनकी आवाज़ गरीबों, कमज़ोरों, ज़रूरतमंदों और मज़दूर लोगों के लिए हमेशा उठती थी। खालसा पंथ की नींव रखने वाले वे ऐसे महान सिपाही थे जिन्होंने उस समय के सभी क्रूर शासकों से टक्कर ली और उन्हें नाको चने चबवाए। जी हाँ, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज, जिनकी जयंती हम आज मना रहे हैं, जिनका जन्म 22 दिसंबर 1666 पौष मास की सप्तमी तिथि। शौर्य और साहस के प्रतीक, सिख धर्म के 10वें गुरु, खालसा पंथ के संस्थापक, खालसा वाणी के रचयिता, वाहे गुरु दी खालसा वाहे गुरु दी फतेह, जो आज भी अमर है। खालसा पंथ जिसका मात्र उद्देश्य था धर्म की रक्षा करना और मुगलों के अत्याचारों से मुक्ति दिलाना। 5 ककार, बाल, कड़ा, कच्छा, कृपाण और कंघा धारण करने का मित्रवत आदेश दिया था जिन्होंने। ये केवल प्रतीक नहीं थे दोस्तों, बल्कि खालसा भक्त की आस्था का आधार था, जो सामूहिक रूप से बाहरी पहचान और सिख रहन सहन, सिख जीवन का आचरण के लिए प्रतिबद्धता का निर्माण करते थे। एक महान योद्धा ही नहीं बल्कि पंजाबी, फारसी, अरबी, संस्कृत और उर्दू समेत कई भाषाओं के जानकार और विद्वान पुरुष थे। सिख धर्म के 10वें और आखिरी गुरु, जी हाँ, गुरु गोविंद सिंह महाराज, जिसके बारे में गुरु ग्रंथ साहिब को स्वच्छ गुरु का दर्जा दिया गया था। पिता गुरु तेग बहादुर की शहादत के बाद मात्र 9 साल की उम्र में ही इन्होंने गुरु की जिम्मेवारी ली। उन्होंने छोटी सी उम्र में ही धनुष, बाण, तलवार, भाला आदि चलाने की कला भी सीखी और फिर अपना पूरा जीवन लोगों की सेवा में गुजार दिया। 16 युद्ध लड़े थे मुगलों के साथ किए। अन्याय, अत्याचार और पापों को खत्म करने का वादा, धर्म के लिए समस्त परिवार का बलिदान किया, जिसके लिए उन्हें सरबंश दानी, पूरे परिवार का दानी भी कहा जाता है। विश्व की बलिदानी परंपरा में अद्वितीय एक महान लेखक, मौलिक चिंतक तथा संस्कृत सहित कई भाषाओं के ज्ञाता, जिन्होंने स्वयं कई ग्रंथों की भी रचना की। वे विद्वानों के संरक्षक थे, जिनके दरबार में 52 कवियों तथा लेखकों की उपस्थिति रहती थी, इसलिए उन्हें संत सिपाही भी कहा गया था। भक्ति तथा शक्ति के अद्वितीय संगम, जिसने सदा प्रेम, सदाचार और भाईचारे का संदेश दिया। किसी ने उनकी अहित करने की कोशिश भी की तो उन्होंने अपनी सहनशीलता, मधुरता, सौम्यता से उसे परास्त कर दिया। उनकी मान्यता थी कि मनुष्य को किसी को डराना नहीं चाहिए और न किसी से डरना चाहिए। उनकी वाणी, भय काहू दो देत नहीं, नहीं भय मानो आन। बाल्यकाल से ही सरल, सहज, भक्ति भाव वाले कर्मयोगी, वाणी में मधुरता, सादगी, स्वच्छंदता एवं वैराग्य की भावना कूट कूट कर भरी थी उनकी। उनके जीवन का प्रथम दर्शन ही था कि धर्म का मार्ग सत्य का मार्ग है और सत्य ही सदैव विजय होती है। सामाजिक समानता का परिचय गुरु, जिन्होंने गुरु ग्रंथ साहिब को गुरु के रूप में स्थापित किया और सामाजिक समानता का पुरजोर समर्थन किया। अपने जीवन काल में हमेशा दमन और भेदभाव के खिलाफ खड़े रहे, इसलिए वे लोगों के लिए एक महान प्रेरणा रहे, जिनके विचार अगर आप केवल भविष्य के बारे में सोचते रहेंगे तो वर्तमान भी खो देंगे। जब आप अपने अंदर से अहंकार मिटा देंगे तभी आपको वास्तविक शांति प्राप्त होगी। ईश्वर ने हमें जन्म दिया है ताकि हम संसार में अच्छे काम करें और बुराइयों को दूर करें।
इंसान से प्रेम ही ईश्वर की सच्ची भक्ति है। असहायों पर अपनी तलवार चलाने वालों को खून ईश्वर बहाता है। बगैर गुरु के किसी को भगवान का नाम नहीं मिलता। जितना संभव हो सके जरूरतमंद लोगों की मदद करनी चाहिए। जिन्होंने जगत झूठ तंबाकू बिकिया दीद किया आगे करना, हमेशा नशे और तंबाकू को सेवन से दूर रहें। किसी दी निंदा अतः इखा न करना, व्यक्ति को कभी भी किसी दूसरे की चुगली या निंदा नहीं करनी चाहिए। कम करन विच दरिदार नहीं करना, व्यक्ति को अपने कामों में खूब मेहनत करनी चाहिए। 10 वंड देना, हर व्यक्ति को अपनी कमाई का 10वां हिस्सा दान दे देना चाहिए। गुरुवाणी कंठ करनी, गुरुवाणी को कंठस्थ कर लें। वचन करके पालना, अगर आपने किसी को कोई वचन दिया है तो हर कीमत पर उस वचन को निभाना चाहिए। भक्ति और शक्ति का अद्वितीय संगम रहे थे वो, जिनके कुछ प्रेरक प्रसंग। सत्कर्म कर्म के द्वारा तुम्हें सच्चा गुरु मिलेगा और उसके बाद प्रिय भगवान मिलेंगे। उनकी मधुर इच्छा से तुम्हें उनकी दया का आशीर्वाद प्राप्त होगा। ईश्वर ने हमें जन्म दिया है ताकि हम संसार में अच्छे काम करें और बुराई को दूर करें। जो लोग भगवान के नाम पर ध्यान करते हैं वे सभी शांति और सुख प्राप्त करते हैं। सच्चे गुरु की सेवा करते हुए अस्थायी शांति प्राप्त होगी। जन्म और मृत्यु के कष्ट मिट जाएंगे। अगर आप केवल भविष्य के बारे में सोचते रहेंगे तो वर्तमान तो खो देंगे। मृत्यु के शहर में उन्हें बांध कर पीटा जाता है और कोई उनकी प्रार्थना नहीं सुनता। जब आप अपने अंदर से अहंकार मिटा देंगे तभी आपको वास्तविक शांति प्राप्त होगी। जी हाँ मित्रों, अच्छे कर्मों से ही आप ईश्वर को पा सकते हैं। जो कोई भी मुझे भगवान कहे वो नरक में चला जाए। बिना गुरु के किसी को भगवान का नाम नहीं मिलता। ईश्वर स्वयं क्षमा करता है। जी हाँ, अज्ञानी व्यक्ति पूरी तरह से अंधा है। वह मूल्यवान चीज़ों की कदर नहीं करता। इंसान से प्रेम ही ईश्वर की सच्ची भक्ति है। सबसे महान सुख और अस्थायी शांति तब प्राप्त होती है जब कोई अपने भीतर से स्वार्थ को समाप्त कर देता है। हमेशा अपने दुश्मन से लड़ने से पहले साम दाम दंड और भेद का सहारा लें और अंत में ही आमने सामने के युद्ध में पड़ें। जी हाँ मित्रों, और अंत में मैं ये कहूँगा, तेरी मेहर का कोई जवाब नहीं, तेरे जैसा कहीं कोई और दरबार नहीं। नशा तेरी इबादत का कभी ना उतरे मुझसे, मेरे लिए इससे बड़ा कोई अवतार नहीं। वो तेरा नूर था जिसने हिंद बचा लिया, वो तेरा गुरूर था जिसने सिंह सजा दिया। वो तेरी आन थी हर एक जुबां पे, वो तेरी शान थी कि सबने अपना सिर झुका दिया, सबने अपना सिर झुका दिया। जी हाँ मित्रों, इसी के साथ आपको और आपके परिवार को श्री गुरु गोविंद सिंह जी की प्रकाश पर्व की लख लख बधाइयाँ। बहुत बहुत धन्यवाद।